Hi everyone. So let's start our discussion for math. So मेन एम मेरा ये होगा कि आप सभी को मैं ये बताऊं कि कौन सा चैप्टर आपको ऑप्शन में रखना चाहिए और किस चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि आपके पास पूरे 16 चैप्टर हैं, जो कि अच्छा खासा चैप्टर होता है। ठीक है, तो सभी 16 चैप्टर पे आप अच्छा ग्रिप रखे या फिर अच्छे हों थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास सिर्फ मैथ नहीं होते पढ़ने के लिए, इसके अलावा आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है और एनी अदर सब्जेक्ट यू है। सो क्या करें ऐसा कि हम कम समय में ज्यादा मार्क्स इकट्ठा कर सकें सब्जेक्ट में, मैथ के अंदर। तो इस वीडियो सीरीज के अंदर मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं, ताकि आपको लगे कि अगर मैं ऐसा करूं या कर रहे हैं तो वो आपको कितना बेनिफिट कर सकता है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन से चैप्टर को ऑप्शन में रखना चाहिए, किस चैप्टर को ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके सी, अगर कोई चैप्टर डिफिकल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ऑप्शन में रखोगे, या फिर कोई चैप्टर इजी है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बहुत ज्यादा पढ़ोगे। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखते हुए चैप्टर का प्रिपरेशन करना चाहिए कि वो जो चैप्टर है कितने मार्क्स का है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहते हैं, खासतौर पे अगर आप 10th या 12th में हैं तो इस चीज का हम बहुत ध्यान रखना चाहेंगे। तो उसी के मद्देनजर मैंने ये वीडियो को क्रिएट किया है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे मैथ्स 12th में पूरे मिला जुला कर अगर आप ध्यान समझें तो 16 चैप्टर हैं। ओके, तो जैसे कि लॉजिक चैप्टर है, मैट्रिसेस है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, वेक्टर है, 3D है, लाइन, प्लेन, linear programming, differentiation, AOD, integration, and the remaining which have here. Okay, so अब इसमें से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि कौन सा चैप्टर हमें छोड़ना चाहिए, ऑप्शन में रख देना चाहिए, कौन सा चैप्टर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। सी, आप ऐसे रैंडमली आप कोई भी चैप्टर को बिना एनालिसिस किए हुए आप किसी चैप्टर को ऑप्शन में नहीं रख सकते हैं। आपको पहले उनको एनालिसिस करना चाहिए कि आप क्यों उन्हें ऑप्शन में रखना चाहते हैं। आप किसी चैप्टर को इसलिए ऑप्शन में मत रखिए कि वो डिफिकल्ट था। ठीक है, आप उसके मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि उसका मार्क्स कितना बोर्ड एग्जाम में है, उसके बेसिस पे आप उसको ऑप्शन में रखिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो ऐसा हो गया कि आपने ऐसे चैप्टर को ऑप्शन में रख दिया जो ज्यादा मार्क्स रखता है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यह 10 मार्क्स के लिए आता है विथ ऑप्शन। अगर आपने सारे चैप्टर के और यही एक चैप्टर मिस कर दिए हैं सपोज इन केस, तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा पेपर के अंदर, क्योंकि 10 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन में होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन 10 मार्क्स का तो होगा नहीं ना। जैसे मान लो 6 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर है, तो 6 क्वेश्चन में 3-4 जगह उसने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन डाले होंगे, तो आप हर एक क्वेश्चन के सब क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगेगा, आपको ऐसा अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको पेपर बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगा सिर्फ एक चैप्टर को ऑप्शन में रखने के लिए। तो आप जो भी चैप्टर ऑप्शन में रखें उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ध्यान से समझना है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, मतलब कि जैसे एक पेपर में 10 नंबर उसने कैसे एडजस्ट किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो 3 नंबर का होगा, तो कितने हो गए, 5 मार्क्स हो गए अब तक। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कोई 4 मार्क्स का दे दिया, कोई मल्टीपल चॉइस 1 क्वेश्चन दे दिया, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन को उसने 4 जगह एडजस्ट किए हुए हैं। सो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। ठीक है, लेट मी क्लियर द एनोटेशन। सो जहां तक मैंने बेसिकली ऑब्जर्वेशन किया, मैंने एक बेसिक ऑब्जर्वेशन किया आपके सिलेबस को, तो मुझे लगा कि देयर इज टोटल 16 चैप्टर, एंड अगर आप एवरेज पूछोगे तो हर चैप्टर को अगर देखोगे तो मिनिमम देयर इज अ चैप्टर व्हिच कंटेन 4 मार्क्स, एंड देयर इज अ वन चैप्टर और टू चैप्टर व्हिच कंटेन 10 मार्क्स। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर आप मुझसे पूछोगे तो 50% ऑफ द चैप्टर आपके ऐसे हैं जो लेस देन 7.5 मार्क्स रखते हैं। ओके, सो लाइक देयर इज अ 50% चैप्टर, मतलब हमें अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि हमें 80% लाना है, 70% लाना है, इसका मतलब रिमेनिंग 50%
व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस पॉइंट, यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस पॉइंट कि रिमेनिंग 50% जो है वो 7.5 से ज्यादा वाले मार्क्स के चैप्टर हैं, यानी 50% ऐसे चैप्टर हैं जिसमें 7.5 से ज्यादा है। यानी कि अगर आपको 70% लाना है एग्जाम में और 80% लाना है एग्जाम में, तो हमें एटलीस्ट 50% तो सिलेबस सही से पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज मोर देन 50% जो है वो ग्रेटर देन 7.5 मार्क्स रखते हैं। ओके, सो दिस टू ऑब्जर्वेशन विच आई गॉट। ओके, सो नेक्स्ट is कि minimum there is a two chapter, one is a 3D and one is LPP. These are the two chapter which contain the minimum marks. Okay, 4 marks. अब हमें समझना है कि इन चैप्टर को प्रिपरेशन कैसे, इन चैप्टर का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, क्योंकि 3D और जो है खासतौर पे 3D की बात पहले करते हैं, फिर हम LPP पे आते हैं। जो आपका 3D है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है इसके फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि अगर हम फॉर्मूला रिमेम्बर कर लें तो ये हमारे लिए इजी होगा 3D। और अगर आप पेपर उठाएं 3-4 साल 5 सालों का, तो आप पाएंगे कि इसके एक या दो क्वेश्चन ही बनते हैं, यानी इसका मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और दो डिफरेंट क्वेश्चन में हो सकता है, या तो एक ही क्वेश्चन में हो सकता है। यानी कि इस चैप्टर को अगर हम ऑप्शन में रखें तो बेवकूफी होगी, हालांकि रख सकते हैं आप, लेकिन बेवकूफी होगी, क्योंकि आपको एक या दो जगह डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा मार्क्स का, मतलब दो क्वेश्चन मान लो दो क्वेश्चन दो मार्क्स का दे दिया। अगर आप इस चैप्टर को कर ले, क्योंकि आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, तो अगर आप फॉर्मूला रिमेम्बर कर ले, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर ले उसी से रिलेटेड, और 2-3 बोर्ड के पेपर सॉल्व कर ले, ठीक है, 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर ले, तो आपको आसानी से इस 4 मार्क्स को निकाल सकते हैं। दूसरी बात रही लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर की, तो अब लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग में देखिए हमारे पास मैक्सिमाइज मिनिमाइज के प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। यानी एलपीपी में ऐसा है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, यानी जहां भी क्वेश्चन देगा पूरा का पूरा वो 4 मार्क्स के लिए देगा। यानी कि अगर हम एलपीपी को ऑप्शन में रखने जाएं तो बेवकूफी होगी, हमें एलपीपी को अच्छे से कर लेना चाहिए। यानी कि इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, मैक्सिमाइज करने के और मिनिमाइज वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें इन दो क्वेश्चन को अच्छे से कर ही लेना चाहिए, क्योंकि एलपीपी के मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है इसके, सिर्फ एक ही जगह क्वेश्चन पूछेगा जो कि 4 मार्क्स के कंप्लीट रहेंगे। तो हम इस चैप्टर को ऑप्शन में कभी नहीं रखेंगे, इसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और कैसे प्रिपेयर करना, सी इन द फ्यूचर सेशन व्हाट वी आर प्लानिंग, हम हर एक चैप्टर के एक रिवीजन सेशन बनाएंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। रिवीजन सेशन में मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं फ्यूचर में, यानी अपकमिंग 2021 में जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो ये बात की डिस्कशन है, फिलहाल के डिस्कशन में हम चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, किस चैप्टर को ऑप्शन में रखें और किस चैप्टर को ऑप्शन में नहीं रखना चाहिए। तो रही आपकी छोटी सी बात कि मिनिमम 4 मार्क्स के चैप्टर हैं और 2 चैप्टर ऐसे हैं जो मिनिमम वेटेज रखते हैं, दैट इज अ 3D एंड वन इज एलपीपी, एंड दोनों में खास बात है कि दोनों चैप्टर आपके पार्ट 1 से हैं। ओके, आई थिंक हाँ, वो दोनों चैप्टर आपके पार्ट 1 से हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम मार्क्स का कितने चैप्टर है। सो मैंने बोला कि देयर इज अ वन चैप्टर व्हिच कंटेन 10 मार्क्स and that is a trigonometry function which contain 10 marks. Again we cannot keep this chapter in the option, even if you are feeling कि एक like hard है, don't keep this chapter in the option, okay, because इसके 10 नंबर के क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछेंगे, इसके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूट समझ में आता है आपको ना, मैं बार बार इस पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे अनकंफर्टेबल तभी फील, सपोज करो आपका पेपर है तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन होता है, सपोज करो तीसरा क्वेश्चन है उस पर एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मान लो दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, तो एक जगह यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, एक जगह यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, सपोज करो 2 मार्क्स के लिए, सपोज करो 2 मार्क्स के, इस तरीके से अगर 5 जगह डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको 5 जगह सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पूरा पेपर ही लगेगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, अगर आप थोड़ा पेपर उठाएंगे कभी ना कभी, पार्ट 2 का पेपर उठाएंगे तो आपको लगेगा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है, क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है ना, उसके मार्क्स ज्यादा हैं, तो पेपर में पूरा का पूरा आपको ट्रिग्नोमेट्री लगेगा कि पूरा पेपर ही ट्रिग्नोमेट्री का है। तो आप थोड़ा लाइक आपने प्रिपरेशन किया है लेकिन आपने चैप्टर ऑप्शन में रखा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो आपको दिक्कत महसूस होगी। सो आप इस चैप्टर को ऑप्शन में रखे ही नहीं,
और दूसरी सबसे प्लस पॉइंट इसकी ये है कि मोस्ट ऑफ द चीजें फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप फॉर्मूला बेस्ड चीजें कर लेंगे तो इजीली इसके मार्क्स निकाले जा सकते हैं। तो मैंने आपको बोला है कि मंत्र इजी है, ठीक है। ओनली 2 और 3 इयर्स के पेपर सॉल्व करो, लास्ट 2 और 3 इयर्स के, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सिमिलरली फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यही सिंपल हिंट है, 3 to 4 इयर्स जो पेपर्स हैं लास्ट, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, दैट इज अ मोर देन एनफ। सो दिस वाज द बेसिक आइडियाज अबाउट द पेपर्स। अब हमें समझने हैं कि ऐसे कितने चैप्टर है, ठीक है, ऐसे कितने चैप्टर हैं जो लाइक देयर इज ओनली वन चैप्टर विच कंटेन 10 मार्क्स। ओके, अभी हमने देखा। ओके, तो लेट मी एनोटेट सो यू विल गेट बेटर आइडिया। सो देयर इज ओनली वन चैप्टर, वी नो दैट द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, and there is a one chapter, there is a two chapter around, you this is a count, this is a number of, this is a number of chapter, you can this, मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग ऐसे की है, number of chapter, so there is only one chapter which contain 10 marks, that is a trigonometry function। so अब इसको प्लॉट करने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको बढ़िया से प्लॉट दिखाऊं, इससे मैं आपको चीजें सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज लगभग 6 ऐसे चैप्टर हैं जो 8 मार्क्स कंटेन करते हैं, यानी 8 into 6, यानी 6 ऐसे चैप्टर जिसको आप ऑप्शन में रखना ही नहीं चाहिए आपको। अब वो चैप्टर कौन से, वी विल सी दोस चैप्टर, यानी 6 ऐसे चैप्टर हैं जो कि डायरेक्टली 8 मार्क्स के हैं, हम उस चैप्टर को ऑप्शन में कभी नहीं रखेंगे। रिमेंबर, वी कैन नॉट कीप दोस चैप्टर इन द ऑप्शन। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियोस मैं आपको बता भी दूंगा कि किस चैप्टर को ऑप्शन में रख सकते हो और किसको कंपलसरी आपको करना ही करना है। यू कैन नॉट प्ले विद दोस थिंग, आई विल टेल। ओके, सो चलिए देखते हैं कि 8 नंबर के ऐसे कितने चैप्टर हैं। तो हमें पता है ऐसे 6 चैप्टर हैं जो 8 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो वो चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, तो हमें हम देख सकते हैं। सो ये हमारे पास टॉपिक हैं जो कि अभी ये सभी चैप्टर आपके 8-8 मार्क्स के हैं। 8-8 मार्क्स के चैप्टर जो आप देखेंगे, जैसे लॉजिक हो गया, वेक्टर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एओडी हो गया, डिफरेंट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये सभी चैप्टर में आप अगर ध्यान से समझें तो इसमें बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जैसे आपका लॉजिक हो गया, लॉजिक में क्या आपका टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल अगर आपको आता है तो आप इजिली इसके मार्क्स निकाल सकते हैं। वेक्टर अगेन based on formulas we can get the easily, see, so again याद रखो कि 2 चैप्टर आपके जो हैं, this 2 chapter from the part 1, and the most of the 8 marks question is from the part 2, so you cannot keep this chapter in the option, don't keep this chapter in the option, okay, this all the 6 chapter don't keep in the option, okay, because ये सारे चैप्टर आपके 8 मार्क्स वाले हैं। Don't keep this chapter in the option, okay, please keep this please get the screenshot because ये चैप्टर आपको ऑप्शन में रखने ही नहीं है। even if you are feeling not comfortable with this chapter, please take help from the teacher, जो भी आपको टीच करता है, जहां भी आप टीच करते हैं। इवन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू क्रिएट अ वीडियो सीरीज ऑन दिस थिंग वेयर वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द बोर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड दिस टॉपिक एक्चुअली। सो जो 6 चैप्टर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो कि 8 मार्क्स कंटेन करते हैं, उसके बाद 6 के बाद 8 नंबर के बाद मैंने एनालिसिस किया कि 6 नंबर के ज्यादा चैप्टर, यानी 8 नंबर वाले देयर वाज 6 चैप्टर एंड 6 नंबर वाले देयर वाज अ 3 चैप्टर। So which was those chapter, let's see, okay, so these are the 3 chapter which contain the 6 marks। so this 6 chapter, let me annotate it, this 6 chapter and this 3 chapter don't keep in the option, ये आपको 100% करना है सही से। if you can do this thing 100%, हम 100%, these are 9 chapter actually, remember there are remain 7 chapter, okay, 7 में से आपको बता दिया मैंने LPP 3D, ओके, 4-4 मार्क्स रखते हो तो 7 में से 2 वैसे माइनस कर लो, एक ट्रिग्नोमेट्री माइनस कर लो, तो 7 में से 3 गया, तो यानी 4 चैप्टर ऐसे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 3D एंड देयर वाज अ विच चैप्टर, ओके, LPP। ये चैप्टर आपको करनी है क्योंकि ये दोनों तो 4-4 मार्क्स के हैं, ए और ए, जो कि मैंने बताया कि इजीली है। ट्रिग्नोमेट्री आपको ऑप्शन में नहीं रखना है बिकॉज ये 10 मार्क्स के लिए रखना है, तो 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 8 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 6, तो इसके एक चैप्टर हो गए आपके
इसके 6 चैप्टर हो गए आपके और इसके 3 चैप्टर हो गए आपके, ठीक है, और ये 2 चैप्टर, ठीक है, इसके के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये यू कैन से देयर इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, देयर इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। सो इफ यू कैन कीप दिस थिंग, सो 4 मार्क्स 1 क्वेश्चन है। सो इतनी सारी चीज आप अवॉइड नहीं कर सकते, यानी इतनी सारे चैप्टर को करके जाना, 6 3 9 2 11 1 12, तो यू कैन 12 चैप्टर जो हैं मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, 9 सब्जेक्ट 9 चैप्टर ये हो गए आपके, और ये 3 आपके यहाँ पर मैंने आपके इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। इतने आपको करने ही करने हैं, यू लाइक ये 12 करने हैं। रिमेनिंग 5 जो है आप चाहिए तो ऑप्शन में रख सकते हैं, रिमेनिंग 5 या 4, सॉरी, रिमेनिंग 4 चैप्टर इफ यू वांट, जो बचे इफ यू वांट यू कैन कीप दोस चैप्टर इन द ऑप्शन, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। ये अपना सी इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, और ये अपने मन से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन तो लिया नहीं है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है विच आई गॉट फ्रॉम द महाराष्ट्र बोर्ड, ओके। सो ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने मन से डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। तो सी प्रिपरेशन हमेशा आप स्मार्ट करो, ठीक है, ऐसे रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ो मत। तो अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सी एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप पढ़ें कैसे आप इन सब चीजों को, इसके ऊपर हालांकि हम वीडियो सीरीज बनाएंगे, तो पहले आप लॉजिक के पास जाइए, क्योंकि ये दोनों चीज अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों चीज आपके पार्ट 1 के हैं, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों चीज यहाँ पे पार्ट 1 से हैं। आई विल रिकमेंड कि पार्ट 1 के जो 4 चैप्टर है, सो उसमें से 2 8 मार्क्स के हैं, 2 6 मार्क्स के हैं, प्रिपेयर फॉर इट, ओके, go and start preparing for this thing, okay, how you will prepare will tell, okay, but in this chapter in this discussion I'm just telling कि किस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो पहले मैथमेटिकल लॉजिक जाओ, एंड आई थिंक यू हैव सेकंड चैप्टर मैट्रिक्स, इसको प्रिपेयर करो, वेक्टर प्रिपेयर करो, प्लेन प्रिपेयर करो, ये दोनों प्रिपेयर करने जाओगे तो बीच में 3D भी आ जाएगा तुम्हारा प्रिपरेशन के लिए। सो ओके, सो ये फ्लो अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आएगा। देन आफ्टर दिस स्टार्ट सॉल्विंग द पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, और ये चैप्टर ये टॉपिक भी पार्ट 2 का है। तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे, इस तरीके से प्रिपरेशन आप करेंगे, तो श्योरली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मुझे is a wrong statement which I have written, so for it cannot put, okay, those chapter in the option, ऊपर के चैप्टर जो मैंने लिखा है उसको हम ऑप्शन में पुट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो हमने 9 चैप्टर अभी ऊपर देखा आपने, मोस्ट ऑफ चैप्टर बेस्ड ऑन फॉर्मूला, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें डिफिकल्ट आता है तो अपने टीचर को बोलो, अगर तुम फेलियर हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम फेल हो सकते हो या फिर मार्क्स कम आएंगे, अपने टीचर को बोलो कि आई नीड ओनली दिस 9 चैप्टर, प्लीज प्लीज मुझे अच्छा बनाओ इस 9 चैप्टर में। एंड वन सजेशन आई कैन गिव टू ऑल ऑफ यू दैट रिवाइज, ऑलवेज रिमेंबर रिविजन इज इंपॉर्टेंट, ओके। लर्निंग इज वन थिंग, learning is one thing, okay, but if you're not revising the concept there is no meaning of learning, okay. So learn and then revise, follow this cycle, that will make you perfect. After learning, that is also important, uh, solve lots of problems. So personally I will recommend if you can solve 10 problems for each topic daily, okay. You have if you have 9 chapter, 10 problem, that is a 90 problem daily, and this 90 problem might be required 3 hours daily, 3 hours, it will consume 3 hours actually. So अभी तुम्हें कम से कम 8 से 9 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे ना, तो उसमें से 3 hours आप मैथ्स को दे रहे हो, okay. So that is and then if you done with this problem solving things, just go for last 3 hours papers, and that will definitely 100% definitely, मतलब आपको क्या बोलूं मैं, 80 to 90% marks you will get in the board exam for maths. होप आपको ज्यादा आइडिया लगा कि क्या करना है, ओके, कि किस मार्क्स चैप्टर को मुझे ज्यादा अच्छे से करना है। सो होप आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से कुछ मिली होंगी। सो अब हम अगली बार मिलेंगे जहां पर हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जहां पर हम बेसिक जितने आपके 9 चैप्टर मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स, मतलब कौन से टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, टॉपिक वाइज एनालिसिस हम करेंगे, और उसी टाइम पे हम प्रॉब्लम भी उनके सॉल्व कराएंगे जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो मिलते हैं अगली बार, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अपनी फीडबैक राय जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।